Why should we not trust in mind? 565 में आंसर है, ठीक है। माइंड इज द रूट कॉज ऑफ लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड एंड लैमेंटेशन। क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी? कामो मन्युर्मदो लोभा शोकमोह भयादयः कर्म बंधश्च यन्मूल। मूल है माइंड किसका मूल है? शोक, मोह, भय, लोभ, मद, काम, ये सारी चीजों का मूल कौन है? मूलः कौन है? मूल मन। माइंड। काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, मद मतलब प्राइड, है ना? है ना? यस माता जी। शोक मतलब लैमेंटेशन, भय मतलब फियर, शाबाश। उसके बाद मोह मतलब ग्रीड, ग्रीड। शाबाश। सो ये सारे, लोभ मतलब ग्रीड, मोह मतलब इल्यूजन। सो ये सारे माइंड इज द रूट कॉज ऑफ लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, लैमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर। कैसे याद रखोगे इस सबको? लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, लैमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर, इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि ये सारे माइंड के सोर्सेस है ना। याद करते हैं। कैसे याद कैसे रखोगे? लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, लैमेंटेशन, इल्यूजन एंड फियर, याद कैसे करोगे? LAP, लैप, है ना? LAP इनिशियल्स को याद रख पाओगे? लैप, L फॉर लस्ट, A फॉर एंगर एंड P फॉर प्राइड, ये तीन याद रहेंगे क्या? यस माता जी। हाँ, यस माता जी। LAP, L फॉर lamentation, लस्ट, lust। हाँ, A फॉर एंगर एंड P फॉर प्राइड। इसका बनाओ वैसे, ग्रीड, लैमेंटेशन, इल्यूजन, फियर का बनाओ। GILF, GILF, G for greed, I for illusion, L for lamentation and F for fear. तो LAP GILF याद रहेगा? रहेगा क्या याद? यस मैम। आपके नोट्स है ना, उसमें लिखो LAP GILF, नोट्स में लिखो LAP GILF। माइंड इज द रूट कॉज ऑफ LAP GILF। माइंड इज द रूट कॉज ऑफ, बोलो। Mind is the root cause of माइंड इज द रूट कॉज ऑफ LAP GILF। LAPGLIF। GILF। GILF। Mind is the root cause of LAP GILF। Mind is the root of LAPGILF। बस, LAP, L for लस्ट। A for Anger। P for pride, G for greed, I for L for lamentation, F for fear। शाबाश। सो माइंड को इसलिए ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि माइंड किसका? हाँ, सो माइंड को इसलिए ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि माइंड हमारे अंदर
ये बड़े बड़े कितने दुश्मन डालता है? 4 5 6 7 7 दुश्मन डालता है। हमारे अंदर दुश्मनों की फौज क्रिएट करता है माइंड, इसलिए माइंड को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इजी। अभी प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अगर माइंड को ट्रस्ट नहीं करना है तो पर्पट में क्या कहते हैं? what learning purport में प्रभुपाद कहते हैं द बेस्ट वे टू कंट्रोल माइंड इज टू एंगेज इट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। स वै मनः कृष्ण पादार विंदयो। स वै मनः कृष्ण पादार विंदयो मतलब कृष्ण के चरण कमल, पाद पदार विंदयो, कृष्ण के जो चरण कमल है उसमें अगर मन लगा के रखोगे तो अपने आप माइंड जो है एंगेज हो जाता है और कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक है। सो आपको इन 4 एनिमीज से, ये एनिमीज से अगर बाहर निकलना है, लस्ट एंगर प्राइड ग्रीड इल्यूजन लैमेंटेशन फियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? मन अच्छे से एंगेज भी हो जाएगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। फॉलोवर्स ऑफ माइंड ब्रिंग अबाउट मटेरियल बॉन्डेज। इसका एग्जाम्पल दे दो। कौन है फॉलोवर्स ऑफ माइंड? कौन कौन है फॉलोवर्स ऑफ माइंड? फॉलोअर्स ऑफ माइंड एग्जाम्पल दे दो। आपके आसपास कोई है क्या माइंड को फॉलो करने वाला? है। कौन है? अभी नहीं। बताओ। डू यू हैव एनी एग्जाम्पल इन महाभारत जिसने माइंड को फॉलो किया, या फिर आजकल दुर्योधन के दुशासन, दुर्योधन और दुशासन माइंड को फॉलो किया था? हाँ। माइंड को फॉलो किया, सही बात है। और आजकल की सारी दुनिया में, आजकल की दुनिया में इंटेलिजेंट लोग माइंड को कैसे फॉलो कर रहे हैं बताना। ग्रुप स्टडी करके। आजकल लोग ऐसे करते हैं ना कि बड़े बड़े सपने देखो, सपनों के पीछे भागो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ये किसके है? माइंड के फॉलोवर्स है या कृष्णा के फॉलोवर है? माइंड, माइंड के फॉलो। Mind. क्या था? क्या था? क्या कहा आपने? सो इसकी वजह से क्या होता है? मटेरियल बॉन्डेज में फंस जाते हैं लोग। ऐसे कोई भी गुरु जो आपको बोलेंगे ना कि हाँ हाँ आप मन की करो, ड्रिंक करना है तो करो, का मीट ईटिंग करना है तो करो, ऐसे मन की सुनने वालों को गाइड करने वाले कोई गुरु होंगे तो वो उनको किस में बांध रहे हैं? मटेरियल बॉन्डेज में। ठीक है। इसलिए हमने केयरफुल रहना चाहिए, नॉट टू ट्रस्ट द माइंड। अपने माइंड पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर लॉर्ड ऋषभ देव साक्षात कृष्ण थे तो उन्होंने अवधूता स्टेज क्यों अचीव करी? उन्होंने अवधूत की तरह बिहेव करना क्यों ये समझा, सही समझा? Why did he think it was okay to behave like an अवधूता? बताओ। अवधूत, अवधूत का फॉर्म लेने के पीछे कारण क्या था? नहीं पता किसी को? नहीं पता? डिस्कस तो किया था हमने। अवधूता स्टेज क्यों अवधूत क्यों बनना चाहा उन्होंने? अगर स्वयं कृष्ण थे तो व्हाई डिड ही चूज टू बिकम अवधूता? मैडमैन की तरह एक्टिंग करने की क्यों ये करी? एनीबडी? क्या? क्या? अवधूत की तरह एक्टिंग क्यों करी उन्होंने? मैडमैन, अंधा बहरा गूंगा, ऐसे क्यों किया किसने? लॉर्ड ऋषभ देव ने? क्योंकि भगवान ही थे ना, साक्षात कृष्ण ही थे ना। उनको बताना था कि कैसे डिटैच होते हैं अपनी बॉडी से, है ना? शाबाश, हरी बोल।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड। उन्होंने अवधूता स्टेज इसलिए किया सो दैट वो बता सके कि बॉडी से डिटैच कैसे होना है। हम इसका प्रूफ देखते हैं, अभी रुक जाओ जरा। यहाँ पर ये देखो, पढ़ो। He adopted this behavior just to teach yogis how to give up this body. मतलब बॉडी से डिटैच कैसे होना है ये सिखाने के लिए उन्होंने अवधूता। देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो। कोई ये ट्रांसलेशन पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? Mataji, can I read? यस। Lord Rishabdev was the head of all kings and emperors within this universe, but assuming the dress and language of an Avadhuta, he acted as if dull and materially bound. Consequently, no one could observe his divine opulence. He adopted this behavior just to teach yogis how to give up the body. Nonetheless, he maintained his original position as a plenary expansion of Lord Vasudev. Krishna, remaining always in that state, he gave up his pastimes as Lord Rishabdev within the material world. If following in the footsteps of Lord Rishabdev, one can give up his stable body, there is no chance that one will accept a material body again. जय हरि बोल। इसका मतलब क्या? उन्होंने योगियों को सिखाने के लिए अवधूता की स्टेज अप्लाई की। उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है एज अ प्लीनरी एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड वासुदेव करके रिटेन करी। इस स्टेट में रहकर उन्होंने क्या किया? he gave up his pastimes as Lord Rishabdev within the material world. Material world में ही अपने pastimes उन्होंने रैप किए। Got it? Got the answer? Yes, Mataji. अच्छा बताओ, कौन सी कॉन्शियसनेस डेथ के वक्त आपको सक्सेसफुल बना सकती है? Krishna consciousness. ये पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। पढ़ू। विघ्नेश पढ़ोगे? Are you there? दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ माताजी। हाँ, ये पढ़ो सेंटेंस। If one keeps himself spiritually fit and thinks of himself as an eternal servant of the Supreme Lord, he will be successful at the time he has to give up the material body. जय हरि बोल। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली फिट रखोगे और अपने आप को सदैव कृष्ण का दास समझोगे तो मरते वक्त आप क्या करोगे? सक्सेसफुल हो जाओगे मटेरियल बॉडी को गिव अप करने के लिए। आई बात समझ में? तो कौन सी मेंटालिटी हेल्प करती है डेथ के वक्त? स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी मेंटालिटी हेल्प करती है? माताजी, कृष्णा का इटर्नल सर्वेंट बनना। काश। हरि तो बोल। इटर्नल सर्वेंट वाली जो मेंटालिटी है वो मृत्यु के वक्त काम आती है। हो सकता है हर रोज शायद कभी कभी हम भूल जाए, लेकिन मृत्यु के वक्त अगर कोई चीज याद आएगी तो यही याद आएगी कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या क्या डेंजर्स है भगवान को एज इट इज कॉपी करने में? अरे मैं बताऊं, उनका भाव नहीं कॉपी कर सकते। डेंजर, डेंजर क्या है? What are the dangers in copying the Lord as it is? हम कृष्णा को अगर लॉर्ड को अगर हम एज इट इज कॉपी करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे हम कि गोवर्धन पर्वत उठा भी नहीं पाएंगे। अगर उठाने के What ट्राई is करेंगे the फिर भी drawback? What is the danger of copying Lord Rishabdev as it is? क्या डेंजरस क्या है? What are the dangerous consequences of imitating the Lord? कौन बताएगा?
लॉर्ड ऋषभदेव को किसने कॉपी किया था और उसका सबसे बड़ा उन दो नुकसान क्या राजाओं था? ने करा था हाँ, शाबाश। और सबसे बुरा बुरा असर क्या हुआ था उससे? उनसे कि वो फेल हो गए थे। फेल हो गए थे। जो भी ऋषभ देव का कॉपी किया था उन्होंने, उनमें वो अच्छे से कर नहीं पाए और फेल हो गए थे। नास्तिकवाद हो गया ना। हाँ उन्होंने कृष्णा को ही डिलीट कर दिया। हाँ, नास्तिक धर्म फैलाया। पर पता चला कि ऋषभ देव कृष्ण नहीं। नास्तिक धर्म फैलाया ना पूरी तरह, मतलब बिल्कुल ही भगवान की मूर्ति पे भरोसा नहीं, आकार पे भरोसा नहीं। ये पढ़ो। ये पढ़ना, सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यूड। कौन पढ़ेगा? दिख रही है स्क्रीन? यस माता जी। ये पढ़ना। हाँ, रीड दिस। सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यूड स्पीकिंग टू महाराज परीक्षित। कौन पढ़ेगा? विघ्नेश है क्या यहाँ पर? मुस्कान? आज सुनाई नहीं दे रहा क्या किसी को मेरी आवाज? नहीं माता जी, आ रही है। पढ़ो ना फिर। ठीक है माता जी। Shukadev Goswami continued speaking to Maharaj Parikshit. My dear king, the king of Konka, Venaka and Kutaka, whose name was Arahat, heard of the activities of Rishabdev and imitating Rishabdeva's principle, introduced a new system of religion. Taking advantage of Kali Yuga, the age of sinful activity, King Arahat, being bewildered, gave up the Vedic principles which are free from risk and concocted a new system of religion opposed to the Vedas. That was the beginning of the Jain Dharma. Many other so-called religions followed this atheistic system. शाबाश। सो व्हाट इज द मेन रीजन? कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए भगवान को एज इट इज? कॉपी करने से क्या होता है? लोग क्या करेंगे? अपना एक नया धर्म कॉन्कॉक्ट करेंगे जो एंटी वेद है, मतलब वेद शास्त्र से अलाइंड नहीं है। तो भगवान को एज इट इज कॉपी करने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप ऐसा नया ही धर्म शुरू कर लेते हो जो वेदों के खिलाफ है। गॉट इट? गॉट इट? Mataji. वेरी गुड। भारतवर्ष सबसे पायस लैंड क्यों समझी गई है? सबसे पुण्यवान भूमि क्यों समझी गई है? उस भारतवर्ष में भगवानों की एक ही है जिसमें भगवान, बहुत सारे भगवानों की और वैरायटियों की पूजा करी जाती है, शाबाश। इसलिए। और बताओ, भारतवर्ष इतनी पुण्यवान भूमि क्यों है? कौन बताएगा आंसर? आज 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 बताओ। माताजी, कृष्णा ने ना बहुत सारे इनकारनेशंस भारत भूमि पे लिए, इसलिए। वो तो है, लेकिन उसके पीछे भी कारण है ना। कृष्णा ने भारत भूमि क्यों चूज की यहाँ पे इनकारनेशन बनकर आने में? व्हाई डिड ही चूज? क्या कारण है? भारत भूमि इतनी पायस क्यों है कि कृष्णा भी प्रकट होकर बार बार इधर ही आते हैं? माताजी, क्योंकि दुष्ट लोग बहुत ज्यादा, मतलब उनकी क्वांटिटी बढ़ रही थी, इसलिए। नहीं ना, मेन रीजन तो ये है कि ब्रह्मांड में ऊपर के जितने भी लोग हैं
वो सारे वहां पे जो भक्ति करते हैं, वेद शास्त्रों का पठन करते हैं, तो वो सारे सब के जो उच्चारण है, मंत्र पठन के, जाप के, मेडिटेशन के, तो सब कुछ इकट्ठा होके सारी शक्ति ऐसे कॉन्सेंट्रेट होके भारतवर्ष में नीचे लैंड कर जाती है। इसलिए भारतवर्ष में इतना ज्यादा आध्यात्मिकता है, क्योंकि ऊपर के लोगों से सारी शक्ति जो नीचे आती है वो सारी भारतवर्ष में ही लैंड हो जाती है। जैसे कोई धुआं नीचे सेटल डाउन हो जाता है, किसी एक जगह पे सेटल डाउन हो जाता है ना, हाँ या ना? अंडरस्टूड? Yes, Mataji. जैसे कई सारी जगहों से बादल आते हैं पानी लेकर, लेकिन बरसाते हैं एक ही जगह पर ना, Yes, Mataji. तो ऐसे बहुत सारी भक्ति हर हर ग्रह से, हर लोकों से आती है, और नीचे आते 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 पृथ्वी पे एक जगह पर ही कॉन्सेंट्रेट होकर आ जाती है। फनेल देखा है क्या आपने? तेल डालते हैं बॉटल में फनेल से, फनेल देखा है आपने? फनेल कैसे दिखता है? Yes, Mataji. तो फनेल जो होता है, ऊपर से ज्यादा सामान डालने के बाद नीचे से पतली सी धारा से बॉटल भरती है या नहीं भरती? भरती है माताजी। वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पर सारी शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां कॉन्सेंट्रेट होके भारतवर्ष में लैंड कर जाती। अच्छा बताओ, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को मोटिवेट कैसे किया? करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों मोटिवेट किया? क्यों मोटिवेट किया परीक्षा सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को? बताना। क्या जरूरत पड़ी मोटिवेट करने की? कुछ याद है क्या? इसको याद नहीं? सुखदेव गोस्वामी जी ने क्यों मोटिवेट किया परीक्षित महाराज को? परीक्षित महाराज को कौन सी चीज बुरी लग रही थी? कि ऋषभ देव को वो कॉपी नहीं, कि भगवान उनके वंशजों में क्यों नहीं प्रकट हुए, उनकी फैमिली में भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए और बाकियों की फैमिली में प्रकट हो रहे हैं। राजा प्रियव्रत की फैमिली में प्रकट हुए, लेकिन इनकी फैमिली में प्रकट नहीं हुए। तो परीक्षित महाराज को बहुत अपसेट अपसेट वाली फीलिंग आई। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको क्या कहा? ये पढ़ना। कौन पढ़ेगा? Who will read this? Shukdev Goswami ji continued. Mataji, can I read? Read. Shukadev Goswami continued, My dear king, the supreme person Mukunda is actually the maintainer of all the members of the Pandava and Yadu dynasties. He is your spiritual master, worshipable deity, friend, and the director of your activities. To say nothing of this, he sometimes serves your family as a messenger or servant. This means he works just as ordinary servants do. Those engaged in getting the Lord's favor attain liberation from the Lord very easily, but he does not very easily give the opportunity to render direct service unto him. जय हरि बोल। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ये कहकर किया कि मोटिवेट किया कि भगवान तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर है, आपके कुल दैवत है, दोस्त है, आपकी सारी एक्टिविटीज के डायरेक्टर है, तो आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या? So those engaged in getting Lord's favor attain liberation from Lord. So he does not very easily give the opportunity to render direct service unto him. तो इससे हमें पता चलता है कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो परीक्षित महाराज को मोटिवेट कर रहे थे बाय टेलिंग दैट कृष्णा आपके सब कुछ है,
तो आपको ईर्ष्या या बुरा लगने की, लैमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है. डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस श्लोका? है कोई क्वेश्चन? चलो आज यहीं पर रैप अप करते हैं. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. समस्त भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा वासंकीर्तन यज्ञ की जय. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा, दंडवत प्रणाम.